मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। हुब्बಳ್ಳಿ में कर्नाटका मशाइख काउंसिल की अहम मीटिंग, डॉक्टर सैयद अली अल हुसैनी नए सदर मुंतखब। एसडीपीआई ने लगाया एमएलए यत्नाल और एमबी पाटिल पर अंदरूनी सेटिंग का गंभीर आरोप। कर्नाटका में मानसून से पहले बारिश का कहर, 3 लोगों की मौत, कई जिलों में फसलें हुई बर्बाद। कर्नाटका के मछुआरों ने बंद किया मछली पकड़ने का काम। 2028 में सीएम बनने का दावा, 15,000 बंदूक वाली स्पीच के बाद 4,600 करोड़ स्कैम का खुलासा। पत्नी को घर लेने गया पति पिटाई का शिकार, पुलिस स्टेशन में भी मारपीट का लगा आरोप। आईपीएल 2026 टूर्नामेंट पर मंडरा रहा है संकट। खबरें विस्तार से। हुब्बಳ್ಳಿ में कर्नाटका मशाइख काउंसिल की अहम मीटिंग, डॉक्टर सैयद अली अल हुसैनी नए सदर मुंतखब। हुब्बಳ್ಳಿ में कर्नाटका भर के सज्जादगान और मशाइख की अहम जनरल बॉडी मीटिंग मुनक्कद हुई। इस मीटिंग में साल 1998 में कायम की गई तंजीम ऑल कर्नाटका सुन्नी मशाइख काउंसिल का नाम बदलकर अब कर्नाटका मशाइख काउंसिल रखा गया। मीटिंग में डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी को तंजीम का नया सदर मुंतखब किया गया। वो कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और ख्वाजा बंदा नवाज दरगाह के सज्जादा नशीन भी हैं। मशाइख और सज्जादगान ने कहा कि इस फैसले का मकसद कर्नाटका की दरगाहों के मसाइल हल करना, खानकाई निज़ाम को मजबूत बनाना और सूफीज़म को बढ़ावा देना है। मीटिंग में तालीम, सियत और रूहानियत पर भी जोर दिया गया। नए सदर बनने पर कई दीनी और सियासी शख्सियत ने मुबारकबाद दी। कर्नाटका कांग्रेस लीडर और एमएलसी सलीम अहमद भी मौके पर मौजूद रहे। डॉक्टर अली अल हुसैनी ने अपने खिताब में कहा कि तमाम खानकाओं को एक प्लेटफार्म पर लाकर रूहानी तालीमात और सूफी रिवायात को मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खानका सिर्फ इबादत का मरकज़ नहीं बल्कि तालीम और इंसानी खिदमत का भी मरकज़ रही है। इसी परंपरा और रवायात को हमेशा जिंदा रखा जाएगा, कहा नए सदर अली अल हुसैनी ने। एसडीपीआई ने लगाया एमएलए यत्नाल और एमबी पाटिल पर अंदरूनी सेटिंग का गंभीर आरोप। बीजापुर में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एसडीपीआई के राज्य जनरल सेक्रेटरी अफसर कुडलीपेटे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि बसवनगौड़ा पाटिल यत्नाल और एमबी पाटिल पर अंदरूनी समझौते का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी राजनीति की वजह से शहर में विकास के कामों में बड़ी बाधाएं पड़ रही है। खासकर पानी की बड़ी समस्या पैदा हो गई है शहर में। उन्होंने कहा कि आधे से ज़्यादा वार्ड्स में सही तरह से पानी सप्लाई नहीं हो रही है, लोग परेशान हैं। प्रेस मीट में एसडीपीआई ने शहर के खराब रोड्स, भ्रष्टाचार, ट्रांसफ़र पॉलिसी वायलेशन और गली के आवारा कुत्तों के मुद्दों को भी उठाया। साथ ही स्कूल कॉलेज में भगवा शॉल और धार्मिक मुद्दों पर सियासत करने का आरोप लगाते हुए कहा कि तालीमी इदारों को सियासत से, कम्युनल बातों से दूर रखना चाहिए। नेता ने हिजाब के मुद्दे, माइनॉरिटी राइट्स और रिजर्वेशन मुद्दे पर भी कांग्रेस सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि चुनावी वादे अब तक पूरे नहीं हुए हैं जो वादे कांग्रेस सरकार ने किए थे। एसडीपीआई ने आने वाले चुनाव में बीजापुर से एक मजबूत अल्टरनेटिव देने का भी ऐलान किया है। कर्नाटका में मानसून से पहले बारिश का कहर, 3 लोगों की मौत, कई जिलों में फसलें हुई बर्बाद। कर्नाटका में बेमौसम तेज बारिश और बिजली गिरने का सिलसिला जारी है। राज्य के 10 जिलों में बरसात ने काफी नुकसान पहुंचाया है। धारवाड़, होन्नावर और रायचूरू में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि हल्याल में 3 गायें भी बिजली की चपेट में आकर हलाक हो गए हैं। जबकि रायचूरू में
50 से ज्यादा जानवरों के बिजली गिरने से मौत होने की जानकारी मिली है। कोप्पड़, बीजापुर, चन्नागिरी और हरिहर इलाकों में फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। कई जगहों पर केले, धान, मक्का और सुपारी की फसल बर्बाद हो गई है। कोप्पड़ में लगभग 100 एकड़ जमीन की फसल तबाह होने की खबर सामने आ रही है। तेज हवा और बारिश की वजह से हुबली जिला के कई इलाकों में पेड़ गिर गए हैं, जिससे ट्रैफिक और आवाजाही में भी परेशानी पैदा हो गई है। यहाँ के लोग और अधिकारी रास्ता साफ करने में लगे हुए हैं। एक तरफ लोग गर्मी से परेशान थे, दूसरी तरफ अब अचानक हो रही तेज बारिश और बिजली गिरने की घटनाओं ने लोगों में डर का माहौल पैदा कर दिया। आधिकारिक मानसून आने में अभी वक्त है, लेकिन मौसम का बदला हुआ रूप लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। कर्नाटका के मछुआरों ने बंद किया मछली पकड़ने का काम। अरब सागर में तूफान का इफेक्ट। कारवार, कर्नाटका के साहिली इलाकों में मानसून से पहले बारिश और तेज हवाओं का इफेक्ट साफ दिखने को मिल रहा है। अरब सागर में हवा का दबाव बढ़ने और समुद्र में तेज लहरों के चलते उत्तर कन्नड़ा जिला के मछुआरे समुद्र में उतरने से बच रहे हैं। कारवार के बैतकोड़ साहिल पर हजारों नाव ने अपनी सुरक्षा को लेकर पनाह ली है। सिर्फ कर्नाटका ही नहीं बल्कि केरला और तमिलनाडु की नाव भी यहां सुरक्षा के लिए लंगर डाले हुए है। पिछले 3-4 दिन से मछली पकड़ने का काम लगभग पूरी तरह से बंद पड़ा है, जिससे मछुआरों को काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले और कुछ दिन तक समंदर में तेज लहरों और आंधी और तूफान का अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद मछुआरों को समंदर में न जाने की डायरेक्शन दी गई है मौसम विभाग की ओर से। 2028 में सीएम बनने का दावा, 15,000 बंदूक वाली स्पीच के बाद 4,600 करोड़ स्कैम का खुलासा। कर्नाटका के चिकमंगलुरु जिला के कडूर में शिवानंद नीलनवर नाम के व्यक्ति का एक विवादित बयान सामने आया है, जहां उसने 2028 तक कर्नाटका का मुख्यमंत्री बनने, 224 सीट जीतने का दावा किया। उसने अपने पास 15,000 बंदूकें होने और बड़ा साम्राज्य खड़ा करने की बात भी कही थी। इस बयान के वायरल होने के बाद सरकारी एजेंसीज अलर्ट हो गई और जांच शुरू की। जांच में शिवम एसोसिएट्स से जुड़ा हजारों करोड़ रुपयों का इन्वेस्टमेंट घोटाला सामने आया। अब तक लगभग 4,600 करोड़ रुपयों के फ्रॉड की सीआईडी जांच चल रही है। बेलगाम पुलिस कमिश्नर ऑफिस में सीनियर अधिकारियों की मीटिंग के बाद केस सीआईडी को ट्रांसफर कर दिया गया। सीआईडी ने डिजिटल और फिजिकल डॉक्यूमेंट्स भी अपने कब्जे में ले लिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक शिवानंद के इस्तेमाल वाले कई प्राइवेट बैंक और अकाउंट फ्रीज किए गए हैं, जहां से हर महीने हजारों लोगों को करोड़ों रुपए ब्याज के रूप में ट्रांसफर किए जा रहे थे। कुछ बैंक अधिकारियों की भूमिका पर भी शक जताया जा रहा है। सरकार ने मामले को गंभीर बताते हुए कहा है कि सीआईडी जांच से पूरा सच सामने आएगा। हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े लगे आरोपों के घोटाले के बावजूद अब तक किसी इन्वेस्टर ने ऑफिशियली कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई शिवानंद नीलनवर के खिलाफ। पत्नी को घर लेने गया पति पिटाई का शिकार, पुलिस स्टेशन में भी मारपीट का लगा आरोप। बेंगलुरु के जेजे नगर पुलिस स्टेशन से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बरकत पाशा नाम के व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि जब वो अपनी पत्नी मिसबा सुल्तान को गोद भराई के बाद घर वापस लाने गया, तब ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट की। बरकत का कहना है कि जान का खतरा महसूस होने के बाद वो दुबई चला गया था। 3 महीने बाद वापस लौटने पर पुलिस ने उसे स्टेशन बुलाया, जहां उसने पत्नी और उसके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए। बरकत ने यह भी आरोप लगाया कि जेजे नगर पुलिस थाना के पीएसआई और कुछ पुलिस वालों ने भी पत्नी के परिवार का साथ देते हुए उसके साथ पुलिस स्टेशन के अंदर ही मारपीट की। मारपीट के बाद बरकत को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। परिवार का आरोप है कि पुलिस उनका बयान प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं कर रही है और ज़बरदस्ती डिस्चार्ज करने का दबाव बना रही है। फिलहाल मामला विवादों का रूप ले चुका है। पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं।
IPL 2026 टूर्नामेंट पर मंडरा रहा है संकट। कांग्रेस के नेता ने की टूर्नामेंट बंद करने की मांग। क्रिकेट फैंस को बड़ा झटका। देश में तेल का संकट और फजूल खर्ची से बचने की चल रही है बात, जबकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है लोग न करें फजूल का खर्च। इसी बात के बीच IPL 2026 को लेकर राजनीतिक हंगामा तेज हो गया है। कांग्रेस के नेता और छत्तीसगढ़ के फॉर्मर CM भूपेश बघेल ने PM मोदी से IPL टूर्नामेंट टेम्पररी बंद करने की मांग की है। उनका कहना है कि स्टेडियम, ट्रैवल, फॉरेन प्लेयर्स की फीस और बैटिंग से देश पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। सोशल मीडिया पर यह डिमांड वायरल हो रही है, लेकिन अब तक सरकार और BCCI की तरफ से कोई ऑफिशियल रिएक्शन नहीं आया है। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।